हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। तो दोस्तों, कुछ वीडियोस की कड़ी रिकॉर्डेड चल रही है, आप सबको पता है। और रिकॉर्डेड वीडियोस में जेनेटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया। जेनेटिक्स हमारा रनिंग टॉपिक था, तो जेनेटिक्स को हमने पूरा कंप्लीट किया, फुल डीप एंड डिटेल। किसी भी टॉपिक में कमजोरी बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं। RAS लेवल आपको पूरा, RAS लेवल हर टॉपिक का आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और जो जनरली एडवांस टॉपिक है, जो जनरली PSCs में पूछे जाते हैं जेनेटिक्स से, अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो हम लेंगे ह्यूमन डिजीजेज या एनवायरनमेंट या फिर जो एनिमल क्लासिफिकेशन में से कोई एक रहेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग शानदार टॉप लेवल तक देंगे आपको, ठीक है। और फिलहाल आज जब तक रिकॉर्डेड वीडियोस है तो लाइव में जो मजा वो थोड़ा सा है ना, चिल रहता है मौसम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ट्रिक्स। एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है मानव रोग, ह्यूमन डिजीजेस। और ह्यूमन डिजीजेस में देखा जाए तो डिजीजेस के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि जेनेटिकल, जेनेटिक्स में भी पढ़ी हैं। जेनेटिकल के बाद आता है ऑप्शन आ जाता है अपने वायरल, विषाणु जनित, बैक्टीरियल, जीवाणु जनित, प्रोटोजोअल, प्रोटोजोआ जनित, फंगल, कवक जनित और हेलमिंथल डिजीज यानी कि कृमि जनित रोग। तो 5-6 टाइप के ये रोग हैं। अब क्या होता है, ऑप्शन देता है एग्जामिनर और आपसे पूछता है निम्न में से कौन सा वायरल है, कौन सा जोड़ा बैक्टीरियल का है, कौन सा जोड़ा फंगल का है। तो वैसे याद कर पाना बहुत मुश्किल है, तो हम इनको पढ़ते हैं ट्रिक्स के द्वारा। अब मार्केट में जो ट्रिक्स चल रही हैं आधी अधूरी हैं, सब ट्रिक्स आधी अधूरी हैं, पूरा कुछ भी नहीं है। और ध्यान रखना, ट्रिक को कभी आधा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ट्रिक जो होती है उसको भी यदि आधा पढ़ोगे तो 101% क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि ट्रिक आपने पढ़ ली तो आपको लगेगा कि उसी में है सब कुछ। अब ट्रिक से बाहर कुछ आपको मिला तो आप ट्रिक में तो अप्लाई करोगे ही नहीं, क्योंकि आपने तो ट्रिक पढ़ी है। तो ट्रिक, कम से कम ट्रिक पढ़ो तो उसको पूरा पढ़ो, ठीक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक की ट्रिक्स मैं आप तक अवेलेबल करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि रिकॉर्डेड वीडियोस जब देखो तो बिल्कुल आपको मजा आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों समझिए, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, हर दूसरे तीसरे पेपर में क्वेश्चन टपकता है यहाँ से। और RPSC का तो भाई साहब ऐसा है कि क्वेश्चन टॉपिक RPSC का एग्जाम लग रहा हो या राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का लग रहा हो, पक्का एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, बिल्कुल। RPSC में तो मतलब यूनिवर्सल है क्वेश्चन, ह्यूमन डिजीजेस से क्वेश्चन आता ही है। और सबसे कॉमन टाइप यही है, कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा वायरल है, कौन सा फंगल है, कौन सा प्रोटोजोअल है, कौन सा जेनेटिक है, वगैरह वगैरह। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आज हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, डिजीजेस जो होती हैं, डिजीज होती क्या है, रोग होता क्या है, जब हमारी बॉडी का कोई सिस्टम नॉर्मल वर्क ना करे, कम करे, ज्यादा करे या ना करे, तो उसको क्या बोला जाता है बताओ, डिजीज। शरीर का कोई अंग या तंत्र अपने नियमित कार्य से विचलित हो जाए, ठीक है, अपने नियमित कार्य से वो क्या हो जाए, भटक जाए, तो उसे क्या बोल देते हैं अपन, डिजीज कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। और डिजीज जो होता है वो 2 टाइप का हो जाएगा आपका, जेनेटिकल आनुवांशिक, और एक्विटेड का मतलब जो जन्म से नहीं होता, बाद में अपने को मिलते हैं, ठीक है। अब डिजीजेस को हमने कितने टाइप्स में बांटा हुआ है, जेनेटिकल के बाद एक्विटेड। अब जेनेटिकल का मैं लास्ट में जुगाड़ आपको बताऊंगा। एक्विटेड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। कौन से रोग पढ़ेंगे, जीवाणु जनित। टॉपिक ये पूरा आपका अलग से चलने वाला है, ट्रिक्स में आज आपको बता रहा हूं। जीवाणु जनित जो रोग हैं उनकी ट्रिक, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज जो होती है जिनको बोला जाता है जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। इनकी ट्रिक देखो, इनकी ट्रिक क्या भैया, इनकी ट्रिक देखो। न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की, काले T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है। न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है। सो गो एंड शिफ्ट, सो गो एंड शिफ्ट। तो न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है, सो गो एंड शिफ्ट। क्लियर है बात यहां तक? ये आपकी ट्रिक है जीवाणु जनित रोगों की, बैक्टीरियल जो डिजीजेज हैं उनकी, ठीक है भाई। चलिए एक एक को खोलते हैं, क्या है इनके अंदर ट्रिक। लेकिन भाई साहब बिल्कुल पूरी है, हिलने डुलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, ट्रिक एकदम पूरी है। ये डिजीज देखो, क्लियर। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है, सो गो एंड शिफ्ट। देखो, न्यूयॉर्क से सबसे पहले बनकर निकल जाएगा न्यूमोनिया। कौन सा रोग बताओ, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया कैसा रोग है बताओ, कैसा रोग है बताओ, बैक्टीरियल है। कॉर्ड से निकलेगा, कॉर्ड जिसको बोलते हैं कुष्ठ, है ना, और इसी को बोला जाता है, बताओ क्या बोलते हैं,
क्रस्ट क्या बोला जाता है बताओ? क्रस्ट, कुष्ठ रोग। कॉड हो जाता है ना, तो कॉड या कुष्ठ रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है बताओ? वो होता है कॉड। क्लियर है ना? तो वो किसकी वजह से होगा बताओ? बैक्टीरियल। और याद रखना इसको बोला क्या जाता है? लेप्रोसी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लेप्रोसी। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा जो रोग है इसका नाम है काली खांसी। क्या नाम है? काली खांसी। काली खांसी को बोला जाता है पर्टूसिस। क्या बोला जाता है बताओ? पर्टूसिस। और इसको कुकर खांसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुकर खांसी। काली खांसी, पर्टूसिस या क्या बोला जाता है? कुकर खांसी। काली खांसी, पर्टूसिस या कुकर खांसी। T3 में 3 T छिपे हुए हैं। एक से बनेगा आपका टाइफॉइड, एक से बनेगा क्या? टाइफॉइड। दूसरा से आपका बनेगा टीबी और तीसरे से आपका बनेगा टिटनस। टाइफाइड, टीबी और टिटनस। टाइफाइड, टीबी, टिटनस। ठीक है। प्लेन से आपका क्या बनेगा? प्लेग बनेगा। क्या बनेगा? प्लेग। क्लियर? क्या बनेगा? प्लेग। एकदम से आपका रोग बनेगा एंथ्रेक्स रोग। कौन सी डिजीज? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग। ठीक है। और फुल से आपका बनेगा फूड पॉइजनिंग। क्या बनेगा? फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है भोजन विषाक्तता। इंग्लिश में बोला जाता है बॉटुलिज्म। क्या बोला जाता है? बॉटुलिज्म। फूड पॉइजनिंग को क्या बोला जाता है बताओ? बॉटुलिज्म, है ना? और डिमांड को बोला जाता है डिप्थीरिया। क्या बोला जाता है? डिप्थीरिया रोग। गलघोंटू। डिप्थीरिया का दूसरा नाम क्या बताओ? गलघोंटू। कौन सा रोग है? गलघोंटू, है ना? और बताओ है से क्या हो गया? हैजा। हैजा से क्या बन गया बताओ? कॉलेरा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉलेरा। क्या बोलते हैं? कॉलेरा। तो दोस्तों न्यूयॉर्क से न्यूमोनिया, को से कॉड, क्रस्ट, लेप्रोसी, काली खांसी, काले से, पर्टूसिस, कुकर खांसी। T3 में 3 T है, टाइफाइड, टीबी, टिटनस। प्लेन से बन गया प्लेग, एकदम से बन गया एंथ्रेक्स रोग, फुल से बन गया फूड पॉइजनिंग, डिमांड से बन गया डिप्थीरिया, है से बन गया हैजा। अब चलो ये देखो एस ओ और गो, इससे बनता है सूजाक, और सूजाक का ही दूसरा नाम है गोनोरिया। सूजाक या गोनोरिया, सूजाक या गोनोरिया इसी का नाम है। ठीक है, चलो मैं इधर लिख देता हूं साइड में, थोड़ा नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, सूजाक और गोनोरिया इन दोनों से एक ही नाम बनता है, इन दोनों से एक ही नाम बनता है सूजाक, सूजाक या गोनोरिया। ये एसटीडी है तीनों, एसटीडी। एसटीडी आप जानते हो, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बताओ ये एसटीडी। और शिफ्ट से पता है क्या बनता है? शिफ्ट से बनता है सिफिलिस। क्या बन जाता है? सिफिलिस। क्या बन जाता है? सिफिलिस। अब इनके कैरेक्टर्स, इनके जो रोगजनक हैं, है ना, उनकी बात तो भैया टॉपिक पढ़ेंगे तभी करेंगे, फिलहाल तो ट्रिक्स हटा रहे हैं। तो जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक क्या है बताओ? न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है, सो गो एंड शिफ्ट। क्लियर? पूरी कंप्लीट ट्रिक है भाई साहब, कंप्लीट ट्रिक है। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए बैक्टीरियल डिजीज से पहचानना आपके हाथ में बहुत क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक को ट्रिक को घोंटा मारिए। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो अपने को इसकी बहुत ज्यादा क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके कौन से रोग थे बताओ? जीवाणु जनित। कौन से रोग थे? जीवाणु जनित। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायरल। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अपने को कौन करता है? वायरस ही करता है। पता है कि नहीं करता? वायरस, है ना। चलिए, तो वायरस की कहानी आज सेट करेंगे। ट्रिक बड़ी लंबी चौड़ी है दोस्तों, लेकिन कंप्लीट है, अधूरी नहीं है। अधूरा काम करना मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो वायरल मतलब विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। ठीक है, वायरल प्रॉब्लम्स। दोस्तों विषाणु जनित रोग की ट्रिक देखिए। अब ट्रिक देखोगे, इंडियन एड्स डे पर रवि चाची व छोटी मम्मी ने इंडियन एड्स डे पर रवि चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास इबादत स्वागत किया।
हिंदी में है ट्रिक भैया। अब यार कितनी ट्रिक्स तो ऐसे ही बनाई जाती है। इंडियन एड्स डे पर रवि चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास स्वागत इबादत किया। सबसे पहले इंडियन पे बॉक्स, एड्स पे बॉक्स, डे पे भी, रवि चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास इबादत स्वागत किया। बोलो क्लियर है? ट्रिक ये है भैया, इंडियन एड्स डे पर रवि चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास इबादत स्वागत किया। बताओ ये प्रॉब्लम्स कैसी थी? बताओ वायरल थी। कैसी थी बताओ? वायरस जनित। कैसी थी बताओ? वायरस। कैसी थी? वायरस की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है बताओ? वायरस की वजह से। ठीक है, चलिए आगे यहां तक बात समझ में। चलिए दोस्तों, इंडियन में सबसे पहले बनेगा इन्फ्लुएंजा। कौन सा रोग बताओ? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो रोग है बताओ किसकी वजह से होगा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ठीक है, किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से। दूसरा एड्स है, ये तो आप जानते ही हो, एड्स। तीसरा डे से आपका बन के आ गया डेंगू। डे से आपका क्या बन गया? डेंगू। रवि से आपका बन गया भैया रेबीज। रेबीज ठीक है। चा से बन गया आपका चेचक। चेचक को क्या बोलते हैं बताओ? चेचक को बोलते हैं बताओ क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स। और क्या बोलते हैं? बड़ी माता। क्या बोलते हैं बताओ? बड़ी माता। चेचक को स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता कहते हैं। और ची से बन जाएगा चिकनगुनिया। ची से क्या बनेगा? चिकनगुनिया। क्या बनेगा? चिकनगुनिया। ची से बनेगा चिकनगुनिया। ची से चिकनगुनिया। और छो से बनेगा, छो से छोटी माता। छोटी माता। छोटी माता को क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। ठीक है। और टी से बनेगा ट्रैकोमा। टी से क्या बनेगा? ट्रैकोमा। ट्रैकोमा। मम्स से बनेगा मम्प्स। मम्प्स रोग। और मम्प्स को क्या बोला जाता है? गलसुआ। गलसुआ। और ने से दोस्तों लेटेस्ट है निपाह। ने से कौन सा रोग बनेगा? निपाह रोग बनेगा। निपाह। पो से क्या बनेगा? पोलियो। पो से क्या बनेगा? पोलियो। हिम्मत। जी से क्या बनेगा? जीका। जीका। हिम्मत से क्या बनेगा? हेपेटाइटिस। क्या बनेगा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। जुकाम। जू से क्या बनेगा? जुकाम। जुकाम। जू से क्या बनेगा? जुकाम। एक और बनेगा जू से जापानी। जापानी एनसेफेलाइटिस। जापानी एनसेफेलाइटिस। ये दिमागी बुखार है एक टाइप का। निपाह भी एक प्रकार का दिमागी बुखार है, इसको बोलते हैं निपाह एनसेफेलाइटिस। निपाह क्या है? एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस किसको बोला जाता है? दिमागी बुखार को। ठीक है। इसके बाद खास से बन गया खसरा। खास से क्या बन गया? खसरा। खसरे को इंग्लिश में बोलते हैं मीजल्स। क्या बोलते हैं? मीजल्स। क्या बोलते हैं बताओ? मीजल्स। और ये जो स है इससे बनेगा सारस। स से कौन सा रोग बनेगा? सारस रोग बनेगा। क्या बनेगा? सारस। इबादत से बनेगा इबोला। इबादत से क्या बनेगा? इबोला। और दोस्तों स्वागत से क्या बन गया? स्वाइन फ्लू। स्वागत से कौन सा बन गया? स्वाइन फ्लू। अब बाहर निकाल के बता दो भाई साहब एक भी रोग। तो ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है? अगेन बता रहा हूं आपको। ट्रिक क्या है? इंडियन एड्स डे पर, इंडियन एड्स डे पर रवि चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास स्वागत इबादत स्वागत किया। इंडियन से क्या बन गया? इन्फ्लुएंजा बन गया। एड्स आपका बन गया डेंगू बन गया। रेबीज आपका बन गया। चाची से आपका बन गया चेचक बड़ी माता स्मॉल पॉक्स। और ची से बन गया चिकनगुनिया। छो से बन गया छोटी माता चिकन पॉक्स। और टी से बन गया ट्रेकोमा। मम्मी से बन गया मम्प्स रोग गलसुआ। ने से आपका निपाह एनसेफेलाइटिस निपाह दिमागी बुखार। ठीक है। पो से बन गया आपका पोलियो। जी से बन गया जीका। हिम्मत से हेपेटाइटिस बन गया। और जुटाकर से बन गया जुकाम और जापानी एनसेफेलाइटिस। खास से बन गया खसरा मीजल्स। से बन गया सारस रोग SARS। डिटेल में जब इनको पढ़ेंगे तो हम पूरा पढ़ेंगे। इबादत से बन गया इबोला। और स्वागत से बन गया भैया स्वाइन फ्लू।
ये कौन सा रोग है? वायरस। अब इसको पहचानोगे कैसे एड्स का? तो सबको पता है, तो एड्स जिसमें आ रहा है वो वायरस की वजह से हो रहा है। तो ये सारी ट्रिक किस पर लागू होगी बताओ? किस पर एप्लीकेट होगी बताओ? ये वायरस पर। किस पर लागू होगी बताओ? वायरस की ट्रिक है, ठीक है। तो इन ट्रिक्स को तो देखो भैया आप याद तो करना पड़ेगा यार, कुछ सीधा करना चाह रहे हो तो याद तो करना पड़ेगा। तो टेक योर स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली एंड देन गो हेड। आग लग जाएगी भाई साहब, आग, ठीक है। तो ये ट्रिक्स वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है भैया? शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लपकाना है इसको, मज़ा आएगा देखना। जो भी पढ़ेगा बस मंत्र मुग्ध हो जाएगा, है, खो जाएगा अपने, ठीक है। चलो तो भैया आगे चलते हैं, है ना। तो दो हम पढ़ चुके, वायरल पढ़ चुके, बैक्टीरियल पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे फंगल। फंगल कवक जनित रोग, कवक जनित रोग, इसमें तो मजा ही आ जाएगा यार। कवक जनित रोग, दोस्तों कवक जनित रोगों की बात कर रहे हैं तो ट्रिक भैया बहुत ही अच्छी है। गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। दमादम है कि नहीं? गंगू से क्या बन गया? गंजापन। गंजापन। अब गंजापन जरूरी नहीं है हर बार फंगल हो, लेकिन कभी कभी फंगस जब लग जाती है ना बालों में, तो जो हेयर्स जिनसे निकलते हैं वो स्टोमेटा, वो रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो गंजापन। अगला भैया एथलीट फुट। एथलीट फुट, एथलीट फुट। अच्छा एक एलिफेंट फुट भी आएगा। एथलीट फुट को मदुरई फुट बोला जाता है, मदुरई फुट। एलिफेंट फुट, मदुरई फुट। खाए से बन जाता है खाज खुजली। खाए से क्या बन जाता है? खाज खुजली, इचिंग, क्या बोलते हैं? इचिंग। दाल से क्या बनता था? दाद। क्या बन जाता है बताओ? दाद। और दमा से बन जाता है दमा, जिसको बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा, सांस लेने की समस्या है ना। तो दोस्तों ट्रिक क्या है बताओ? 5-6 रोगी हैं। गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। तो दोस्तों दाद, खाज खुजली, दमा, एथलीट फुट, मदुरई फुट और गंजापन, बताओ ये कैसी प्रॉब्लम से? बताओ कवक जनित प्रॉब्लम्स है। कैसी प्रॉब्लम से भाइयों? कवक जनित। तो याद हो जाएगा गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। बोलो समझ में आई क्या बात? समझ में आ गई? फोड़ दोगे ट्रिक को? फोड़ दोगे कि नहीं फोड़ोगे? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो और मस्त मौसम बनाते रहो, ठीक है। चलिए, तो कवक जनित रोग समझ में आए क्या? कवक जनित रोग। अब दोस्तों कवक जनित रोग के बाद हम पढ़ेंगे, कवक जनित रोग के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअल डिजीज। क्या पढ़ेंगे बताओ? प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल, 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 प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ, आपको पता है मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग। अमीबा क्या है बताओ? प्रोटोजोआ ही तो है। प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रोटोजोआ जनित रोग अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित रोगों की ट्रिक देखो। अम्मी, अम्मी की सोने की माला। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। अम्मी की सोने की माला कहां पे पाई बताओ? काले जार में पाई। खो गई थी तो पाई कहां पर? अम्मी से दोस्तों बनता है अमीबिएसिस। अमीबिएसिस एक रोग है, अमीबिएसिस। अमीबिएसिस, अमीबिएसिस को बोला जाता है अतिसार। पेचिस, पेचिस, PATCHES, पेचिस, ठीक है। दूसरा ये दोस्तों सोने की बीमारी। नींद बहुत आती है भाई साहब, ऐसी हसीन बीमारी लोगों को हो, है ना, नींद बड़ी मुश्किल से आती है ना आजकल। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। अब जब डिजीज पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा नाम के प्रोटोजोआ की वजह से होती है, और सीसी नाम की एक मक्खी है जो ये फैलाती है, ठीक है। माला से तो भैया मलेरिया, मलेरिया, और मलेरिया को क्या बोलते हैं? शीत ज्वर। शीत ज्वर, सर्दी लगती है ना, कोल्ड फीवर, क्या बोला जाता है? कोल्ड फीवर, शीत ज्वर। और काले से बोला जाता है काला अजार रोग, ब्लैक अजार डिजीज, ब्लैक अजार। और इसको पता है क्या बोलते हैं? दमदम बुखार, दमदम फीवर, दमदम बुखार, ठीक है, दमदम बुखार। ये कौन सा रोग था बताओ? काला अजार, काला अजार।
और पाई से दोस्तों पायरिया। पायरिया अपने जो मसूड़े हैं ना, है ना, उनमें मवाद पड़ जाती है पायरिया, तो मुंह से बदबू आती है, पायरिया। तो दोस्तों ये रोग जो है बताओ प्रोटोजोआ जनित। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से बताओ? अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई, इसको मलेरिया से पकड़ोगे, ठीक है। अम्मी की सोने की माला कहाँ पे पाई? काले जार में। क्लियर है बात यहां तक? काले जार में पाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अम्मी की सोने की माला कहां पर पाई? काले जार में, ठीक है। और अम्मी से बन गया अमीबियासिस, अतिचार, पेचिस, है ना, सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। माला से बन गया मलेरिया, कोल्ड फीवर। और काला जार से क्या बन गया? काला जार डिजीज, दमदम बुखार। और पाई से क्या बन गया बताओ? पायरिया। तो दोस्तों ट्रिक्स का एक ही याद करने का तरीका है, इनको बार बार आप रिपीट करें। जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतना आपको क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है, ठीक है। तो माला एक एक को याद कर लो। जैसे माला जिसमें आ गई मलेरिया तो प्रोटोजोआ है ना। जिसमें दाद खाज खुजली आ गई वो फंगस है। जिसमें एड्स आ गया वो बताओ क्या? वायरल है। और जिसमें हैजा, टाइफाइड, टीबी वगैरह आ गए वो जीवाणु है ना। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अब इनमें एक जो नेक्स्ट है वो है कृमि जनित रोग। कौन सा रोग है बताओ? कृमि जनित। कौन सा रोग है? कृमि, हेलमिंथ डिजीज, कृमि, है ना। जो प्लेटी हेलमिंथिस और एसके हेलमिंथिस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, कृमि जनित रोग, कृमि जनित। कृमि जनित को बोला जाता है हेलमिंथ। क्या बोलते हैं? हेलमिंथ। प्लेटी हेलमिंथिस और एसके हेलमिंथिस दो ग्रुप है ना, उनसे होता है कृमि। फीता कृमि, गोल कृमि, लीवर, यकृत कृमि, लीवर फ्लूक, है ना। तो दोस्तों देखिए कृमि जनित रोगों की ट्रिक है टीना। टीना की फाइल, टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट, टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट। अब इसको कैसे पकड़ोगे? देखो टी से बनता है, टीना है ना, टीना, टीना, तो टी से क्या बनता है? टीनिएसिस। कौन सा रोग बनता है? टीनिएसिस। नाम आएगा सीधा, टीनिएसिस। ना से बनता है नारू रोग, नारू, नारू रोग, बच्चों में होता था ये। इसको बाला रोग भी बोलते हैं, बाला डिजीज, बाला रोग। छोटे बच्चों में कीड़े पड़ जाते थे, विलुप्त हो गया, इंडिया से गायब है ना, एक्सटिंक्ट हो गया यहाँ से, है ना। फाइल, ये देखो स्टार, फाइलेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरिया को ही बोला जाता है एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस को बोलते हैं हाथी पांव, पैर हाथी के पैर की तरह हो जाता है, एलिफेंट फुट, एलिफेंट फुट भी बोला जाता है, या फील पांव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील पांव, ठीक है, याद रखना है, एलिफेंट फुट या फील पांव। एंटी से दोस्तों बनता है, एंटी से बनता है एंटीरोबिएसिस, 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 चूना रोग। बचपन में गुदा द्वार पर मीठा खाने से खुजली चलती है, एनल जो होल होता है गुदा द्वार, चूना रोग। गुदा द्वार पर ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो खुजली चलती है। गांव में गर्म राख का प्रयोग करते हैं, गुदा द्वार पर लगा दी जाती है, जिससे कि ये मीठा जो खुजली चलना रुक जाता है। एक्सीलेंट से दोस्तों बनता है एस्केरिएसिस। कौन सा रोग है? एस्केरिएसिस। पूछे बहुत कम जाते हैं ये एस्केरिएसिस वगैरह, लेकिन हाथी पांव पर विशेष गौर है, एग्जाम का ध्यान रखना। हाथी पांव डिजीज जो थी उस पर थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। तो दोस्तों ट्रिक क्या थी? टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट, ठीक है, टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट। टीना से बन गया टीनिएसिस, ना से बन गया नारू, बाला रोग, ठीक है। फाइल से बन गया फाइलेरिया, एंटी एलिफेंटिएसिस हाथी पांव, फील पांव, ठीक है। और उसके बाद एंटीरोबिएसिस बन गया चूना रोग, और उसके बाद एक्सीलेंट से क्या बन गया आपका? एस्केरिएसिस, ठीक है, एस्केरिएसिस। क्लियर है बात यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट, टीनिएसिस, नारू रोग, बाला रोग, फाइलेरिया, एलिफेंटिएसिस, एंटीरोबिएसिस, चूना रोग, एक्सीलेंट से बन गया एस्केरिएसिस। क्लियर है बात यहां तक? तो ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो ये जो सारे हैं, ठीक है, सबके समझ में आ गए क्या? तो 5 तो हम पढ़ चुके हैं। तीसरा जो लास्ट है अपना वो जेनेटिकल डिजीजेस को पढ़ेंगे, जेनेटिकल, ठीक है, आनुवांशिक रोगों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 तो ये हो चुके, ठीक है दोस्तों। अब ट्रिक देखो, एक तो 5 में हम लोग कम से कम कितने डिजीज को पढ़ चुके हैं? लगभग 40 to 50 डिजीज।
अब इन 40 to 50 डिजीज को विदाउट ट्रिक के यदि आप याद करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है पहचानना कि कौन सी तो बैक्टीरिया के द्वारा होगी, कौन सी वायरल, कौन सी फंगल, कौन सी कैसे। जब टोटल टॉपिक पढ़ेंगे ना हम लोग तो पूरा तो इनका एक एक का नाम, किसके द्वारा हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह, टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जो लास्ट है अपनी वो है जेनेटिकल। अब जेनेटिकल आपको पता है आनुवांशिक 2 टाइप की है। पहली तो लिंकेज की वजह से थी, आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया मैंने कल परसों की क्लास में। ठीक है, और दूसरी तो थी वो म्यूटेशनल थी, उत्परिवर्तन से थी। तो दोस्तों ट्रिक देखो, वही हंसिया वही थैला, वही हंसिया वही थैला वही फीलिंग, वही हंसिया वही थैला वही फीलिंग लेकर सुपर डॉक्टर क्लिंट पढ़ाने आए। दोबारा सुनो, कोई डॉक्टर थे भाई साहब, वो पहले हंसिया लेकर, थैला लेकर और फीलिंग के साथ आते थे, वो बड़े दिन बाद आए। तो वही हंसिया वही थैला वही फीलिंग लेकर सुपर डॉक्टर का नाम क्या था, क्लिंट, पढ़ाने आए। तो देखो सबसे पहले वही में व को पकड़ो, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, वाही। ठीक है, व से बनेगा दोस्तों वर्णांधता को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं बताओ, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और ही से क्या बनेगा, ही से हीमोफीलिया, ही से क्या बनेगा, हीमोफीलिया। क्या बनेगा, हीमोफीलिया। हंसिया से क्या बनेगा, हंसियाकार आरबीसी का मतलब क्या था, सिकल सेल एनीमिया। हंसियाकार आरबीसी से क्या बन गया, सिकल सेल एनीमिया। वही यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है भाई, वो वही तो ट्रिक बनाने के लिए मर्ज किया है। ठीक है, तो वही हंसिया। ठीक है, और थैला से बन गया दोस्तों, थैला से क्या बन गया, थैलेसीमिया। थैला से क्या बन गया, थैलेसीमिया, है ना। और फीलिंग से क्या बन गया बताओ, फीलिंग से बन गया फिनाइल कीटोनूरिया। तो दोस्तों यहाँ तक की जो प्रॉब्लम्स थी वो किस पे थी बताओ, लिंकेज, सहलग्नता पर। किस पर थी बताओ, सहलग्नता पर। अब फीलिंग लेकर इसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, वो क्या बताओ, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, क्रोमोसोम्स का नंबर घट जाना बढ़ जाना। सुपर से क्या बनेगा, सुपर मेल और सुपर फीमेल, है ना। ये किस में आते हैं बताओ, क्रोमोसोमल में। डॉक्टर से क्या बन गया, अरे डॉक्टर से डाउन सिंड्रोम, डॉक्टर से डाउन। क्लिंट में क्लीन से बन गया क्लाइनफेल्टर, क्लीन से क्या बन गया, क्लाइनफेल्टर। और टे से बन गया टर्नर, टे से क्या बन गया, टर्नर। क्लिंट से बन गया क्लाइनफेल्टर, टे से बन गया टर्नर। क्लिंट से क्लाइनफेल्टर और टर्नर। और पढ़ाने से बन गया पटाऊ, पढ़ाने से कौन सा सिंड्रोम बन गया, पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ। और आए में ए आ रहा है ना पीछे, आए में क्या आ रहा है बताओ, आए में क्या आ रहा है पीछे ए से क्या बन गया बताओ, एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, एडवर्ड। तो जेनेटिकल भैया फोड़ डाला है पूरा। पहला लिंकेज है, पहला क्या बताओ, लिंकेज की वजह से, सहलग्नता की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो ट्रिक में कहाँ तक आ गई, वही हंसिया वही थैला वही फीलिंग। ठीक है, तो यहाँ तक बाउंड्री बन गई ना, यहाँ के बाउंड्री बन गई, देखो ये यहाँ तक बाउंड्री बन गई, ये बन गई आपकी बाउंड्री। ठीक है, यहाँ तक तो सारी थी लिंकेज पे, है ना। और इसके बाद ये यहाँ से ये जो बाउंड्री, ये क्या है, उत्परिवर्तन। ये क्या बताओ, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के कारण हो रही है। ठीक है, संख्यात्मक वाला, ओके। उत्परिवर्तन क्या हो रहा है बताओ, उत्परिवर्तन, म्यूटेश। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ध्यान देना है, वही हंसिया वही थैला वही फीलिंग लेकर, आप भी फीलिंग ले लो, सुपर डॉक्टर क्लिंट पढ़ाने आए। वही से बन गया वर्णांधता। ठीक है, वही से बन गया वर्णांधता। ठीक है, ही से बन गया आपका हीमोफीलिया। हंसिया से बन गया हंसियाकार आरबीसी, सिकल सेल एनीमिया।
ठीक है, थैला से थैलेसीमिया, ठीक है, और इसके बाद फीलिंग से बन गया फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, और उसके बाद आपका ये तो हो ही गए। इसके बाद ये तो लिंकेज की वजह से थी, संलग्नता की वजह से थे, और उसके बाद उत्परिवर्तन की वजह से जो थे वो थे सुपर डॉक्टर क्लिंट पढ़ाने आए। सुपर से क्या बन गया, सुपर मेल, सुपर फीमेल, डॉक्टर से बन गया डाउन सिंड्रोम, क्लिंट से बन गया आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पढ़ाई से आ गया पटाउज सिंड्रोम, और ए से बन गया आपका एडवर्ड सिंड्रोम। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 6 ट्रिक्स पढ़ी हैं। पहली पढ़ी थी जीवाणु जनित, न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है, सो गो एंड शिफ्ट। फिर पढ़ा वायरल एड्स आ रहा है, इंडियन एड्स डे पर रवि चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास इबादत स्वागत किया, ठीक है। फिर पढ़ा था हमने फंगल, दांत खाज खुजली आएंगी इसमें, गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया आएगा, अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। उसके बाद जो कृमि जनित है इसमें हाथी पांव आएगा, कहीं ना कहीं फील पांव, तो क्या था टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट। और उसके बाद हमने जेनेटिकल डिजीज पढ़ी जिसमें हमने 2 तरीके की पढ़ी, एक लिंकेज पढ़ा, दूसरा म्यूटेशन पढ़ा। लिंकेज में हमने क्या पढ़ा है, वही हंसिया वही थैला वही फीलिंग लेकर, वही हंसिया वही थैला वही फीलिंग लेकर, यहां तक तो था लिंकेज संलग्नता जनित रोग। और उसके बाद म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के कारण जो रोग पैदा हुए वो कौन कौन से थे, सुपर डॉक्टर क्लिंट पढ़ाने आए, सुपर डॉक्टर क्लिंट पढ़ाने आए। तो दोस्तों कौन सा रोग किसकी वजह से हो रहा है, कौन सी डिजीज, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल, जेनेटिकल, ठीक है, और वायरल, है ना, क्लियर, या हेलमिंथ प्रॉब्लम है, इन सब का जुगाड़ एकदम पूरा पक्का जुगाड़, एग्जाम में कैसा ही क्वेश्चन आ ले पूरा जुगाड़ फिट कर दिया है, ठीक है। जब टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज का तो पूरा इनका डिटेल स्टडी कर लेंगे। तो एक ट्रिक्स का था ताकि आप लोग कुछ अवेलेबल हो जाए, नोट्स बनाइएगा, इनको लिखिएगा, बहुत काम की चीज है। आरपीएससी में, राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, है ना, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग और आरपीएससी के एग्जाम्स में तो पक्का है क्वेश्चन, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस वगैरह, है ना, या फिर जो दिल्ली पुलिस वगैरह के पेपर्स हैं पक्का आता है। रेलवे का भी फेवरेट टॉपिक है, हर दूसरे पेपर में, हर 1-2 पेपर के बाद कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन पूछने का सबसे बेसिक तरीका यही है, सबसे ज़्यादा यही टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आपको पता होगा यदि आपने पहले पेपर दिए होंगे। तो दोस्तों अगला वीडियो फिर कुछ इंटरेस्टिंग लेकर मैं आपके लिए आने वाला हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड में बहुत बढ़िया कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, अलविदा, जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।